चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रकरण 30वां हमने अभी तक कंटिन्यू किया कि योगानंद जी ने चमत्कारों का चमत्कारों के नियम बताए हैं। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक क्ष किरणों द्वारा परोक्ष रूप से ही जाने जा सकने वाले टंगस्टन की रचना का रवेदार स्वरूप एक प्रतिदीप्त पर्दे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें 9 अणु अपने अपने अचूक स्थानों में स्थित दिखाई दे रहे थे। अणु की यह रचना त्रिघाती आकार में थी, जिसमें त्रिघात के हर कोने में एक एक अणु था तथा केंद्र में एक पर्दे पर दिखाई दे रही टंगस्टन की केलास यानी क्रिस्टल लैटिस में स्थित अणु प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में स्थित थे। केलस के इस प्रकाश के त्रिघात एन क्यूब के चारों ओर हवा के अणु पानी पर झिलमिलाती सूर्य किरणों के समान नाचते प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर विल्सन जे डेविडसन तथा डॉक्टर लेटसन एच जर्मन ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने यह देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के दो पहलू हैं। इसमें स्वतंत्र कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। तरंग गुणों के कारण ही इसमें प्रकाश का स्वभाव है। और इस खोज के साथ ही ऐसी युक्ति की खोज शुरू हुई जिसमें इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु पर फोकस किया जा सके, जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के द्विमुखी गुणात्मक के आविष्कार के लिए जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि समस्त भौतिक जगत द्विगुणात्मक है, डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पदार्थ के वस्तुमान यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा के उसके वस्तुमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों की विनाश द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। गणित में प्रकाश गति इसलिए प्रगतिमान या स्थिरांक नहीं है, मील की प्रति सेकंड की संख्या स्वयं पूर्ण है, बल्कि इसलिए है कि कोई भी पदार्थ पिंड कभी भी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति के साथ उसका वस्तुमान यानी मास बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो केवल ऐसा पदार्थ पिंड प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका वस्तुमान अनंत हो। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के द्वार पर ला खड़ा कर देती है, जो सिद्ध जन अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की, प्रकाश की गति से संचार करने की और सृजनक्षम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण मूर्त रूप देने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने इस निहित शर्त को पूरा कर दिया है, इनका वस्तुमान अनंत होता है। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे से शरीर से बंधी न रही कर अनायासी ब्रह्मांड की रचना के साथ तद्रूप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ भारयुक्त होते हैं, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण, फिर चाहे न्यूटन इसे शक्ति कहे या आइंस्टाइन इसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहे, किसी सिद्ध को भार का गुणधर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है, जो अपने सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जाना जाता है। वह फिर काल और देश की सीमा में आबद्ध नहीं रहता। आबद्ध रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। इस अलौकिक माध्यम यानी प्रकाश की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियों मूर्त होती है। प्रत्येक गुण के युग के संतों ने अग्नि शिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर को प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, इसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थी और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो। जो योगी योग अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश यानी प्राण शक्ति स्पंदन को सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है।
उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के तीन आयामों में तथा काल के चौथे आयाम से युक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की प्रकाश किरणों के बीच से ही उनके ऊपर से आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी, तत्वतः विभेदहीन प्रकाश। हार्वर्ड के डॉक्टर एल टी ट्रोलैंड कहते हैं, आंखों से उभरने वाले चित्रों की रचना भी छापे में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र यानी हाफ टोन तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्र पटल यानी रेटिना इतना संवेदनशील है कि उचित सारे प्रकाश के प्रति अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा से ही दृष्टि संवेदन जागरूक हो सकता है। चमत्कारों के नियमों को ऐसा भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने यह अनुभव कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष प्रकाश तत्व के अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप से वह जो भी हो, कोई वृक्ष हो या कोई औषधि, कोई मानव शरीर का साधारण योगी भी इच्छा तथा उसकी संकल्प शक्ति और मानस चित्रण पर निर्भर होता है। रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आबद्ध कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। दिन में उसे अपने मन की सर्वशक्तिमता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्षों पूर्व मृत हो गए उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगते हैं। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभर कर उसकी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। सभी मनुष्यों को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली यह मुक्ति और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वर मग्न संत के मन की नित्य अवस्था होती है। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त होकर योगी ईश्वर द्वारा उसने दी गई सृजनात्मक इच्छा शक्ति का उपयोग कर भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थापित करता है। और परमेश्वर ने कहा, हम अपने लक्षणों से युक्त मनुष्य को बनाए, उसे अपनी प्रतिमूर्ति बनाए और यह समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू पक्षियों पर और सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। 1950 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वंद्वों के पीछे मैंने अंततः प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट से बच गए थे, उनका साथ में समुद्र से कूद पड़ा। धकधकते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु है
कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधे मेरी छाती में घुस गई। टहराते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ के सुन्न हो जाने पर मनुष्य उसका भान रखता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिरी मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा, एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा तो गड़पा रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा, और मेरे नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती से गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप में आश्वस्त करने के लिए मैं सचमुच जिंदा हूँ। मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी लंबी सांसें ली। इस हर्षोल्लास और आत्म बधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं मृत हूँ या जीवित? समक्ष क्षितिज प्रकाश के दीप्तिमान हो उठा। मृदु गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा। जीवन या मृत्यु प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बुलाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का संबंध केवल माया से ही है। अपने मायाती स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चों, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय तथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र है, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, आश्चर्यकारी विद्युत नेत्र, अणुशक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित है। चलचित्र कला किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य वस्तुता करने के दृष्टिकोण से कौशल्यपूर्ण फोटोग्राफी के लिए कुछ असंभव नहीं। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म धारणा कर अपनी स्थूल देह से निकटता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटना क्रम को पलट कर पीछे ला जा सकता है, और देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छायाचित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को वस्तुता करते चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी है, और सदियों से इस विराट चित्रकला में असंख्य अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंता का अंधकार युक्त बुद्ध से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षेपित करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों से ही होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के चित्र वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु होते हैं मात्र प्रकाश और छाया के मिले जुले चित्र, उसी प्रकार सृष्टि की विविधता भी एक भ्रम मात्र है। विभिन्न ग्रह मंडल और उन पर जीने वाले असंख्य एक विराट चलचित्र के चित्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनुष्य की पंच इंद्रियों को तात्कालिक समय के लिए वास्तविक लगने वाली परिवर्तित दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंत सृजनात्मक किरणों द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। सिनेमा प्रदर्शन दृष्टि पर ऊपर उठ देख सकते हैं, और पर्दे पर दिखाई देने वाले सारे चित्रहीन प्रकाश किरणों की बीम से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का यह रंग बिरंगी नाटक भी उसी प्रकार एक विश्लेषण से आने वाले एकमात्र श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है। अकल्पनीय कौशल के साथ ईश्वर अपनी संतानों के मनोरंजन के लिए विराट नाटक प्रस्तुत करते रहते हैं, जिसमें उन्हें वे अपने ग्रह मंडलीय नाट्य गृह में नाटक के पात्र भी बने रहते हैं और दर्शक भी। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के न्यूज रील देखने के लिए मैं एक सिनेमा थिएटर में गया। प्रथम विश्व युद्ध पश्चात जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत
हृदय से थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते थे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों में दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन्न लोगों से भरे दृश्य न्यूज रील से चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो, मेरी अंतर चेतना से एक मृदु एवं सौम्य वाणी की। तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी भी अभिनीत किए जा रहे विश्व प्रकाश का खेल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये ये सृष्टि के चलचित्र है, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितने तुमने अभी अभी देखी न्यूज रील। नाटक के भीतर एक नाटक। मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्य वाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी एक दूसरे से हावी होते रहते हैं। इस संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना ही तो वह नासमझ के नट के समान, और उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानों की प्रकाश की है, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत